तो आज सीखते हैं हम डिवीज़न मेथड यानी भाग विधि। यह हमें भाग विधि या डिवीज़न मेथड के लिए हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। कहाँ तक? 10 तक के स्क्वायर हमें परफेक्ट याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। इस तरह से कहाँ तक याद होना चाहिए? हमें 10 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटे नंबर से। जब भी डिवीज़न करना हो तो 2 डिजिट नंबर होंगे या 3 डिजिट नंबर होंगे, या हो सकता है 4 डिजिट नंबर होंगे, है ना। तो जैसे 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? 6 2 5। पीछे से 2 2 के पेयर बनाएंगे। कितने कितने के? 2 2 के पेयर बनाएंगे। आगे अकेला नंबर रह गया है। यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 6 या उससे कम आना चाहिए। तो इधर देखें हम, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। तो 9 तो ज़्यादा हो गया। कितना आ सकता है? 2 का स्क्वायर 4। तो हम यहाँ कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। दोनों जगह 2 लेना है और इधर क्या करना है? प्लस। ठीक है, क्या लिया है? 2, उसको लिख देना है यहाँ पर। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 4 हुआ। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 2 टू द 4। ये माइनस कर दो। जैसे ही 6 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों ही नंबर को ऐसा कैसा इसके पीछे ले लेना है। अब ये कितना बन गया? 2 2 5। अब इस 4 के पीछे यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 2 5 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। तो हम देखिए कि पीछे 5 वाला कौन सा है। तो पीछे 5 वाला हमें 5 दिख रहा है ना। 5 वाला 5 दिख रहा है। अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो कितना आएगा? तो 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22। ये देखो पूरा पूरा डिवीज़न इसका हो गया। ठीक है, तो इस 5 को कहाँ लिख देंगे अब हम? यहाँ पर, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। 5 5 10, 4 और 1 5। अब बताओ इसका स्क्वायर रूट कितना बन गया? तो जैसे ही 6 से 25 का हमने स्क्वायर रूट किया तो वो बन गया 25। ठीक, ऐसे एक और नंबर लेते हैं 3 डिजिट वाले। पीछे से 2 के पेयर बनाने हैं। यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें? 5 दिख रहा है। हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 5 या उससे कम आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ज़्यादा हो जाएगा। 2 का 4 होता है। यहाँ पर ले लेंगे हम 2 2। दोनों को इस तरफ प्लस करना है। इस तरफ क्या करना है? इनको प्लस करना है और इस 2 को लिख दिया ऊपर। अब इन 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 लिख देंगे यहाँ पर। जैसे ही 5 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 1। ऊपर से पूरा के पूरा 2 डिजिट नंबर को यहाँ लेना है। अब हमें पीछे क्या बनाना है? ऐसा नंबर लेना है इन दोनों जगह जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 129 या फिर उससे कम आना चाहिए। तो हम देखेंगे पीछे 9 आ रहा है, पीछे 9 3 में आता है और 7 में आता है। इन दोनों में से कोई एक नंबर को हम ले सकते हैं। तो अगर हम 3 लेके देखें तो क्या होता है? तो देखो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, बन गया पूरा नंबर। इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे पूरा 0, यहाँ पर प्लस कर दो 46। इस 3 को लिख दो यहाँ पर। तो बताओ 529 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 23। ठीक है, 529। तो बताओ 529 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? तो वो हो गया 23। इसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर वाला हो गया, है ना। 3 वाले हो गए मतलब। अब आते हैं हम 2 डिजिट वाले में, है ना। यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाते हैं पीछे से। तो इसमें आगे 2 नंबर आ रहे हैं तो 10 हो गया यहाँ पर। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 10 या उससे कम। तो देखो हमें तो 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? 3। इस तरह प्लस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखेंगे, इस नंबर को ऊपर लिखेंगे। आ रहा है? अब इन दोनों को माइनस कर दो। जैसे ही 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 बचेगा। इन दोनों नंबर्स को ले लेंगे इसके पीछे 124। ऐसा नंबर लेना है कि 4 आना चाहिए लास्ट में, यानी कि 124। तो हम देखें तो एक तो 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है। तो 2 में लेके देखते हैं पहले। यहाँ दोनों जगह नंबर ऐसा लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर 124 आ जाए। तो अब इन दोनों को प्लस करो, 4 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। आ गया ये नंबर। कितना लिखेंगे यहाँ पर? 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1024 का स्क्वायर रूट हो गया 32। बहुत ही आसान होता है, फैक्टर करने में तो बहुत बड़ा नंबर होता है, डायरेक्ट हो जाता है। 2 2 के पेयर बनाओ, बना लिए। आगे दिख रहा है 77। हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 77 या उससे कम आना चाहिए। 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। 81 तो ज़्यादा है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? 8 ले लेते हैं।
8 और 8 16, ठीक है। 8 का 8 में मल्टीप्लाई करो, 8 8 सा 64, माइनस करना है, इस वाले 8 को कहाँ लिखना है, इस जगह, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो, तो यहाँ से 4 से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 13 आ गया। अब ऊपर से पूरा के पूरा नंबर यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो कितना आ गया 1344। अब इस 16 के आगे यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 1344 या उससे कम आना चाहिए। तो पीछे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो पीछे 4 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो 2 लेने पर तो छोटा नंबर बन रहा है, तो हम इस जगह कितना ले लें, 8 ले लें। 8 8 जा 64, 8 6 जा है ना 848, 48 और 6 54 हासिल 5, 8 और 5 कितना हो गया 13। ये देखो पूरा पूरा भाग चला गया, 8 दूना 16, 6 और 1 7, 1 प्लस कर दो, इस वाले 8 को कहाँ लिख देंगे, इस जगह। अब बताओ 77 44 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, तो हो गया 88, ठीक है। ये थे स्क्वायर, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, इसलिए इसका इनका स्क्वायर रूट हम आराम से निकाल सके। अब ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट लगा हो, पॉइंट लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पीछे से 2 2 के पेयर बनाने हैं, यहाँ से पेयर बना दिए, ये 7 अकेला रह गया। यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 7 या फिर उससे कम आना चाहिए। तो 7 या उससे कम आना चाहिए तो कितना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ज़्यादा हो जाएगा, 2 लेना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों जगह कितना ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। इनको प्लस कर दो, 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस करो, इस 2 को लिखो ऊपर, क्लियर। 7 में से 4 को माइनस कर दो, इतना 3 बचा, ऊपर से पूरा 29 को ले लेंगे और पॉइंट के बाद के नंबर लेंगे तो यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट। अब इस जगह ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 329 या उससे कम आना चाहिए। तो 329 मतलब पीछे 9 आ रहा है, तो पीछे 9 कब आता है, एक तो 7 में आता है और एक 3 में आता है। अगर हम 3 में ले तो कम आ रहा है तो हम 7 लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32, माइनस कर दो 0 0 0, इधर प्लस कर दो 14 और 4 और 1 5, इस 7 को कहाँ लिख देंगे हम, ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, 7.29 का जो स्क्वायर रूट है वो है 2.7, ठीक। अब हम लेते हैं 4 डिजिट नंबर के, तो हम पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं, ये बना लिए। अब आगे दिख रहा हमें 12, ऐसा नंबर लेना स्क्वायर करने पर 12 या उससे कम, तो ये 3 आ रहा है, 4 का 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम ले लेंगे 3, ठीक है। 3 तिया 9, माइनस करेंगे 3 बचेगा, ऊपर से पहले इन नंबर को यहाँ लिख दो, ठीक है, इसको प्लस भी कर दो। अब क्या करते हैं, ऊपर से नंबर उतारते, जैसे ऊपर से नंबर उतारते हैं 96, तो ये पॉइंट के बाद वाला नंबर है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। अब इस जगह ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 396 या उससे कम आना चाहिए। तो हमें पीछे तो 6 दिख रहा है, तो 6 कहाँ कहाँ आता है, तो एक तो 6 में आता है और एक 4 में आता है। तो अगर हम 6 ले तो 6 6 36 आ सकता है, तो यहाँ 6 ले लेते हैं, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, ये देखो पूरा सेम नंबर बन गया, माइनस करने पर 0 आ गया। इनको प्लस करो 12, 6 और 1 7, ठीक है। इस 6 को यहाँ लिख देंगे, तो हमें दिखा 12.96 का जो स्क्वायर रूट है वो हो रहा है 3.6। स्क्वायर रूट जिनमें क्या था, परफेक्ट स्क्वायर थे। अब वो नंबर भी हो सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, उसको कैसे निकालें। तो अब एक नंबर और बचा, इसको भी कर ही लेते हैं। पीछे से 2 2 के पेयर बनाओ, है ना, 2 2 से पेयर बना लिए। सबसे आगे में क्या दिख रहा है, हमें 84 दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 84 स्क्वायर करने पर 84 या उससे कम यानी कि 9, तो यहाँ ले लेते हैं हम 9, इनको प्लस करो, 9 9 जा 81, माइनस करो 3, ऊपर क्या लिख दिया 9, 64 को ले लो ऐसा कैसा, यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि इसका स्क्वायर करने पर 364 या उससे कम आना चाहिए। तो देखिए अगर हम पीछे 4 दिख रहा है तो 4 कहाँ कहाँ आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। तो अगर हमें 2 में आता है तो 2 ले सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, माइनस कर दो तो इधर बन गया 0, इधर प्लस कर दो 4 8 184, ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हुआ 8464 का स्क्वायर रूट 92, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ लिख लिया है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ये 11th क्लास का स्टैटिक्स का चैप्टर 14 के क्वेश्चन है ना।
तो पीछे से दो दो के पेयर बना लो, पॉइंट के पीछे से यहाँ बना लिए, इधर में दो पेयर बना लिए, आगे कितना बचा 1। हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 1 या उससे कम आना चाहिए, तो हम 1 ही ले लें क्योंकि 2 में भी ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो 1। ठीक है, इस 1 को कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर। अब इस दोनों को प्लस कर दो, 1 में से 1 को माइनस कर दो, ऊपर से पूरा नंबर ले लो, जैसे दो पेयर बने हुए थे ना, उन दोनों 0 5 को एक साथ ले लेंगे, ये देखो ले लिए। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 005, तो 005 तो बहुत ही कम नंबर है, तो इसमें तो डिवाइड ही नहीं जाएगा, तो डिवाइड नहीं गया जिसकी शून्य यहाँ लगा दो, डिवाइड नहीं गया जिसकी शून्य यहाँ पे लगा दो, डिवाइड नहीं जाए तो शून्य लगा दो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब देखो पॉइंट के बाद के नंबर को हमें उतारना है, तो पॉइंट के बाद के नंबर को उतार लिया, क्लियर। अब पॉइंट के बाद के नंबर को उतारा तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब इन दोनों जगह ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 558 या उससे कम आना चाहिए, तो हमें देखना है सबसे आगे क्या नंबर है, 2 है, इधर आगे क्या नंबर है 5 है, मतलब 2 में किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 या उससे कम आए, तो 2 2 4 है ना, और 3 लेंगे तो 3 2 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना क्या पड़ेगा यहाँ पर 2, तो ले लेते हैं 2 2 4 0, फिर 2 2 4, इसको प्लस कर दो 204, इनको माइनस करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो इधर कितना लिख देते हैं हम 2। अब देखो पीछे कुछ भी नहीं है तो हम 2 पेयर में 0 बना सकते हैं, इधर पेयर पेयर में 2 2 0 बना सकते हैं, इन दोनों जीरोस को हम यहाँ पर लेते हैं नीचे, तो ये बड़ा नंबर बन गया 15400। अब फिर से यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे और यहाँ पे, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 15,400 या उससे कम आना चाहिए, तो हमें सबसे आगे देखना है कितना दिख रहा है 15 दिख रहा है, इधर सबसे आगे हमें 2 दिख रहा है। अगर हम यहाँ 7 लेते हैं, है ना, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 2 14, इसका मतलब यहाँ पर 7 लेने पर ये सॉल्व हो सकता है, तो हम 7 ले लेते दोनों जगह, 7 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, फिर 0 यहाँ पर कितना 3 और 7 दूना 14, तो यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया। अब इनको क्या कर दो प्लस, 7 दूना 14, 4 और 1 5, 0 और 2, इधर इनको माइनस कर दो 1, है ना, इसको 10 बनाएंगे 9 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा 7, फिर 3 ही रह जाएगा 0 1 0। अब अपने को इसका स्क्वायर रूट दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10.27, ये हमने निकाला है। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन इतना भी कठिन नहीं है, तो हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखते जाते हैं। फिर से अगला है ना 30.84, पीछे से 2 2 के पेयर बनाना है, बना लिए, ठीक है। अब आगे के दिख रहा है हमें 30 दिख रहा है, हमें ऐसी संख्या का वर्ग करना है कि 30 या उससे कम, तो देखो ये 5 हमें दिख रहा है 25, क्योंकि 6 36 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम यहाँ लेंगे 5, तो देखो यहाँ पर ले लिया हमने 5, 5 का 5 में गुणा कर दो, कितना आ गया 25, ठीक है। इस 5 को कहाँ लिख देंगे इस जगह। अब इस 30 में से 25 को घटा दो, 5 बचा, इधर दोनों को जोड़ दो 10 हो गया। दशमलव के बाद के नंबर को उतार लो, जब दशमलव के बाद के नंबर को उतारते हैं तो यहाँ क्या लगा देंगे हम दशमलव। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है इन दोनों जगह कि 584 या उससे कम आना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ पर आखिरी वाले नंबर को देखेंगे और लास्ट वाले को देखेंगे, तो इधर अगर हम 5 ले लेते हैं तो आखिरी वाले में गुणा करते हैं उसका, तो 5 एकम 5 आता है, मतलब 584 आ सकता है या उससे कम आ जाएगा। 6 लेंगे तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 5 लेके देखते हैं, तो आ जाएगा 5 का 25 और 5 एकम 5 आ रहा है, मतलब इससे छोटा नंबर आ रहा है। इन दोनों को प्लस कर लो तो ये हो गया 10। अब इन दोनों को घटा दो, कितना बन जाएगा 9, 3 से यह बन जाएगा 5 और यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया हमने 5.5, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम पेयर में 0 ले सकते हैं, तो पेयर में हमने क्या ले लिया 0 ले लिया, तो यहाँ पर कितना उतार देंगे हम, पूरा का पूरा ये पेयर 0 का उतार लेंगे। इधर हमने इतना नंबर ले लिया। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लेके 5900 आए या उससे कम आए, तो हम सबसे आखिरी वाला देखेंगे, 1 दिख रहा है, 1 में 5 का गुणा कर दे तो आ जाएगा। यहाँ देखो 5 का गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 5 का 25, ठीक है, फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, तो कितना आ गया यहाँ पर, फिर 5 आ गया। इसका मतलब हुआ 5.555 चलता रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5.55। क्लियर है, ऐसा हमने कर लिया इसको। फिर अगला नंबर देखते हैं 201। अब देखें अगर यहाँ पर हमने 201 ले लिया तो हमें पीछे से पेयर बनाने हैं, ये अकेला 2 बच गया,
यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 2 या फिर उससे कम आना चाहिए, तो हमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया यहाँ पर 1, इसको प्लस कर दो, 1 का गुणा कर दो, यहाँ पर घटा दो, इस 1 को कहाँ लिख दो, ऊपर। कितना आसान, इधर प्लस करो इधर माइनस करो ऊपर लिख दो। अब इधर से पूरे नंबर को हम ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 101 या उससे कम आना चाहिए। तो हमें आखिरी नंबर देखना है 2 में अगर 5 का गुणा कर दे तो 10, यानी कि आ सकता है, लेकिन 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 हो जाएगा। तो हम उससे एक कम लेंगे, तो हम कितना लेंगे, 4 लेंगे। 4 चौक 16 है ना, 4 दूना 8 और 1 9, तो आ गया 96। अब हमें क्या करना है, इधर तो जोड़ देना है, तो ये तो हो गया 28, इधर माइनस कर देना है, तो 6 और 5 11 10, ये 0 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 4। अब देखो इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो हम दशमलव के बाद 0 0 0 0 के पेयर ले सकते हैं, है ना। यहाँ लगा दो दशमलव, ठीक है। अब ऊपर से पूरा 0 ले लो यहाँ पर, और दशमलव के बाद लिया इसलिए दशमलव लगा दो, क्लियर। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 500 या उससे कम आना चाहिए। अगर तो हम 1 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 ले लेते हैं, तो 281। देखो 2 लेने पर ज़्यादा आ रहा है, 2 लेने पर क्या हो रहा है, 2 दूना 4 और 1 5, 564 ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम नहीं ले सकते, तो हमने 1 ले लिया। देखो 1 ले लिया। अब इसको घटा दो 9 से, है ना, 1 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ, 1 और फिर 3 से 2 बच जाएगा, 219 आ गया। अब फिर से 2 पेयर वाले को ले लो, ऐसा कैसा, अब इनको जोड़ दो, तो हो गया 200। ध्यान भटक गया बेटा, नौ 9 से 10 1 10 8 9 10 जाने का, ठीक है। अब इनको प्लस कर देते हैं, यहाँ कितना हो गया, 2 8 और 2। अब फिर ऊपर से ये 2 0 को ऐसा कैसा हम ले लेते हैं, 2 0 को ऐसा कैसा ले लेते हैं। अब 2 0 को ले लिए, तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है हमें कि जिसको गुणा करने पर 21,900 या उससे कम आना चाहिए। तो हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे, ये देखेंगे, तो लगभग 9 बार में जा रहा है ये, तो हम क्या कर लेंगे, 9 कर लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर में 81 हासिल 8, 9 दूना 18, 8 8 16 हासिल 1, 9 8 72, है ना, 72 और 1 73 हासिल फिर 7, 9 दूना 18 और 7 18 और 7 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूना 18 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितना लेते हैं, उससे और एक कम लेते हैं, ठीक है। 19 21 900 है, तो उससे और कम लेंगे, उससे और कम कौन सा नंबर लेंगे, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 8 8 और 64 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 22, फिर हासिल 2 8 और 64 और 2 66 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 22। तो ये भी थोड़ा सा नंबर इससे ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब और उससे कम लेना है, तो हम और उससे कम लेंगे। तो अब हम कितना लेंगे यहाँ पर 7, तो 7 और 7 49, ठीक है। हासिल कितना आ गया यहाँ पर 4, 7 दूनी 14 और 4 18, फिर हासिल 1, 7 और 56 और 1 57 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, तो लगभग कितना आ गया ये 7। अब इसको घटाओ नहीं घटाओ चलेगा, तो अब इनको इधर प्लस कर देना है ना, इधर माइनस कर देना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14.17 निकाला हमने, ठीक है। अब ऐसे ही फिर से अगला नंबर है, पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं हम, आगे अकेला कितना रह गया 2 रह गया, तो हमें इसका करना है, इसका वर्ग करने पर 2 या उससे कम आना चाहिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, क्योंकि देखो 1 का वर्ग 1 आ रहा है, 1 और 1 जुड़ जाएगा 2। अब 1 को लिख देते हैं हम इस जगह, 1 का गुणा कर दो इधर, ये देखो माइनस कर देंगे 1 बचेगा, दशमलव के बाद वाला नंबर है तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, इस 86 को ऐसा कैसा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसका गुणा करने पर 186 या उससे कम आना चाहिए, तो 9 लेंगे तो 9 दूना 18, लेकिन ज़्यादा नंबर आ जाएगा। 8 लेंगे तो 8 दूना 16, 64 और 6 ज़्यादा आ रहा है, तो हम 7 लेते हैं, है ना, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, ये भी ज़्यादा आ रहा है, तो हमें 6 ही लेना पड़ेगा, 6 6 36, ठीक है, 6 दूना 12 और 3 15, कितना लिया हमने 6 लिया। अब क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 0 यहाँ पर 3, अब इनको जोड़ दो 2 और 1 3,
ठीक है। अब इसमें दशमलव के बाद और दो दो के पेयर हम ले सकते हैं, जीरो के दोनों पेयर्स को उतार लो। अब यहाँ पे आ रहा है कि 3000 या उससे कम, तो 2 लेने पर 3 लेने पर हम कोशिश करते हैं लास्ट वाला नंबर देखेंगे इसका। तो अगर हम यहाँ पर 6 ले लेते 6 18, 7 ले ले 7 21, 8 ले ले तो 8 24, 8 हो सकता है। तो हम लेते हैं 8 8 64 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 22 हासिल 2, 8 24 और 2 26 है ना। 9 लेते 9 27, ज़्यादा हो सकता था। एक बार 9 से ट्राई कर लेते हैं। तो 9 9 81 हासिल 8, 9 दूना 18 और 8 26 हासिल 2, 9 27 और 2 29, ये भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम 9 भी ले सकते हैं, है ना। तो 9 9 81 हासिल 8, 9 दूना 18 और 8 16 हासिल 1, 9 27 और 1 28 29 है ना। ये 29 61 आ गया। तो हम ये नंबर भी ले सकते हैं। तो हमने ये ले लिया। अब इसको क्या कर दो माइनस और यहाँ लिख दो। तो 1.69 लगभग आ जाएगा इसका आंसर 1.69। ऐसे ही ये अगले जो क्वेश्चन है वो वैसे ही होते हैं। इनका स्क्वायर रूट वैसे ही निकालना है, किससे, भाग विधि से। अब यहाँ के हम चाहो तो इसको जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमें तो दशमलव के 2 स्थानों तक चाहिए था, तो हमने निकाल लिया। इस तरह से ये भाग विधि से इनके आंसर निकलेंगे। स्टेप डेविएशन, मानक विचलन या पद विचलन जो होता है वो ऐसे निकालें। तो ये भाग विधि थी। अच्छे से सीखें इसको, और कई डाउट लगे तो फिर से बताएं, और भी अच्छे से इसको सिखा सकते हैं।